नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कामरा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। कक्षा 10 मैथमेटिक टॉपिक अपना चल रहा था समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अपने दो एक्सरसाइज कर चुके थे 5.1 और 5.2। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.3। 5.2 तक अपने सिर्फ nवां पद या कोई भी उसने नंबर ऑफ टर्म दी थी वो फाइंड कर रहे थे, या सारवंत्र फाइंड कर रहे थे, या फर्स्ट स्टेप फाइंड कर रहे थे उसका। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, इसमें अपने को फाइंड करना है n पदों का योग यानी Sn फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, उसकी सहायता से अपने उसको आगे करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके 10th आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ का एग्जाम है 29 को और एसएसटी का है 30 जून को। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें इनको, लापरवाही किसी भी प्रकार की न करें, क्योंकि आपकी स्टडी के अंदर जो गैप था वो काफ़ी लंबा है। 2 महीनों के बाद फिर से आपको तैयार होना है इन एग्जाम को देने के लिए। तो आप अपने देखते हैं 5.3, जिसके अंदर n पदों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। ये कहता है कि यदि, फॉर्मूला मैं पहले आपको बता रहा हूं, यदि किसी समांतर श्रेणी का, किसी एपी सीरीज का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म a सारवंत्र d है तो n पदों का योगफल Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, d सारवंत्र है, n जो है वो है आपका नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला तो ये अप्लाई कर सकते हो जब आपको n, a, d इनकी वैल्यू गिवन हो, ठीक है। इसी के अंदर एक और फॉर्मूला अपने बना सकते हैं, यदि अंतिम पद an है तो, यदि आपको अंतिम पद an दिया हुआ है, ठीक है, यानी अंतिम पद क्या आपका an है, और इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करूंगा। देखिए an कैसे इसमें से निकालें। मैं अगर इसको 2a को a प्लस a लिख दूं तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब आपके पास यहां देखिए a प्लस n-1 इंटू d, ये an का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर आपको गिवन हो प्रथम पद a, नंबर ऑफ टर्म n और an, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको d फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं Sn के, पहला ये, दूसरा ये, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले फॉर्मूले के अंदर अगर आपको a, n और d की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर a और अंतिम पद an गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये कहता है क्वेश्चन, देखिए 5.3 का फर्स्ट पार्ट है। एक सीरीज गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लास्ट पद इसका दिया है 12। लास्ट में ये कहता है कि 12 पदों तक आपको क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है, सम फाइंड करना है। तो मैं पहले सीरीज लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7। क्वेश्चन है आपका, एपी सीरीज है आपकी, गिवन है कि ये एपी है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और ये कहता है कि 12 पदों का योग, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए, आपको पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर an की वैल्यू नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर चाहिए क्या क्या, प्रथम पद a चाहिए, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए सारवंतर, कॉमन डिफरेंस सारवंतर
डी बराबर हो जाएगा 3 - 1 इक्वल क्या आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, दूसरी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको चाहिए एन, नंबर ऑफ टर्म कितनी चाहिए, वो आपको गिवन है 12। टोटल कितनी टर्म फाइंड करनी है आपको, 12 फाइंड करनी है। तो इसके लिए अपने फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एन पदों का योग बराबर एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू है 12 बटा में 2, 2 गुणा 1 प्लस n 12 है माइनस 1 गुणा 2। d की वैल्यू भी क्या है 2, 6 2 11 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 22, 6 इंटू 22 और 2 24। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये एस एन की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं जिनको आपने स्वयं करना है। इसके बाद अपने दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर आपको ए एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यानी अंतिम पद तक सीरीज लिखी हुई है, नंबर ऑफ टर्म उसने बताया नहीं है। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। ये कहता है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो टर्म है 3 + 11 + 19, 3 + 11 + 19 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म गिवन है आपको 803। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आप ये देखो, पहला टर्म गिवन है डी आप फाइंड कर सकते हो, लास्ट में क्या है ए एन है। ठीक है, तो ये यहां अंतिम पद दिया है सबसे पहले, और पदों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पहले फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद इक्वल 3, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर 11 - 3 कर दो, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और ए एन लास्ट टर्म है 803। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला फाइंड लगा के पहले आपने क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, a + n - 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 803, a की वैल्यू है 3, n आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू है 8। तो 803 इक्वल 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8n - 8, 3 + 3, देखिए ये 3 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो ये हो जाएगा 8n - 5। ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया इसमें से, इधर है 803, ये 5 इधर ले आएंगे, क्योंकि जब भी अपने इक्वेशन को वेरिएबल और कांस्टेंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल एक साइड होते हैं और कांस्टेंट एक साइड होते हैं, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 8 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n के मल्टीप्लाई में था 8, तो इसको डिवाइड करो। सॉरी, यहाँ 803 था, 5 नहीं था, तो ये हो जाएगा 808। तो 101 आ गया यहाँ। ठीक है, n की वैल्यू, n की वैल्यू आने के बाद अब आपके पास क्या क्या है, दोनों चीजें, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट वाला भी कर सकते हो n वाला, और ए एन वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो एस एन बराबर ए एन अपॉन 2 ए एन प्लस ए, ये फॉर्मूला है आपका। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू है आपके पास 101 अपॉन में 2, ए एन की वैल्यू क्या है आपकी 803, ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये जाएगा 101 अपॉन 2 इंटू 806। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 0 2 3 जा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 101 इंटू 403। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई है। तो ये था आपका दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एपी सीरीज गिवन है, अंतिम पद गिवन है, यानी ए एन की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है।
लेकिन n की वैल्यू और d की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास an और n है, तो अपने an का फॉर्मूला अप्लाई करके कॉमन डिफरेंस d में से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे अपने क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड होने के बाद अपने Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई एक। ये भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि a d n सारा कुछ है, n a और an ये भी आपके पास है, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, वो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा ये कहता है कि ट्रिकी है। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 363 हो। अब आपको Sn की वैल्यू गिवन है। ठीक है, उल्टा चलना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कहता है कि एक सीरीज है, उसके कितनी टर्म्स आपको लेनी है, यानी कितनी टर्म्स का सम जो है वो योग जो है वो 3636 हो। ठीक है, सबसे पहले तो एपी सीरीज लिख रहा हूं मैं, 9, 17, 25। एपी है आपकी 9, 17 एंड 25। ठीक है, एंड सो ऑन। और Sn की वैल्यू आपको गिवन है 636। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए कि Sn आ गया, ए आप यहां से फाइंड कर लोगे, डी इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लोगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी n आपको चाहिए। तो अपने सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखेंगे यहां। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म a इक्वल 9, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 17 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 8। d की वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है Sn की वैल्यू है 636। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला, Sn वाला, जो फर्स्ट था जिसमें a, n और d की वैल्यू अपने पुट करते हैं। तो Sn इक्वल n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn की वैल्यू है 636, n की वैल्यू पता नहीं है, 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d है आपका 8। इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 636 इंटू 2 इक्वल n, 18 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 n माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 7 एंड 12। ठीक है, n ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में देखिए माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 10 प्लस 8n। ठीक है, ये आ गया। इस n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 1272 इक्वल 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको अपने सोल्व करेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा n का। तो इधर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272 इक्वल में आ जाएगा 0। सॉरी, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जा रहा है। अब सबसे पहले इसमें ये चेक करना है इसमें क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन सारों में आएगा, 2 की टेबल में 8 आता है, 10 आता है, और ये लास्ट में 2 है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल जी है। सबसे पहले देखिए अपने को a की वैल्यू, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये वाला फॉर्मूला अपने इसके अंदर बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है माइनस 636। ठीक, तो d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636, तो ये जाएगा 25 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 का मल्टीप्लाई करें, 16 से 96, 16 दिया 48 और 9 57, 16 से 96 और 5 101, 25 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 9 1, ये आ गया आपकी डी की वैल्यू। अब अपने वैल्यू फाइंड करते हैं x की, तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस, ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट के अंदर रख देंगे।
ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का b माइनस का 5 प्लस माइनस 10201 अपॉन 2a 2 इंटू 4 माइनस 5 प्लस माइनस 10201 अपॉन में 8, ये आ गया आपका x। अब आपने ये होता है 101 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। पहले एक बार प्लस का साइन लेना है, फिर एक बार माइनस का साइन लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 101 बटा में 8, तो ये जब प्लस का साइन है ये माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका 96 अपॉन 8, तो 8 1 जा 8 8 2 जा, तो x की वैल्यू सॉरी n x की या n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 आ गई। जब आपने साइन लिया ये माइनस का, ठीक है, तो x इक्वल क्या आ गया माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन में 8, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन क्या आता है माइनस का आता है 8, तो ये पॉइंटों में आंसर आएगा। दूसरी बात यहाँ क्या है माइनस आ रहा है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नंबर ऑफ टर्म जो होती है वो कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं आती, तो आपका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो ये आएगा, ये नहीं आएगा। यानी आपके पास n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पर आप n लिख लीजिए, ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, यानी 12 नंबर टर्म जो होगी ये वाली उसका यानी 12 नंबर टर्म तक अगर अपने योग फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा 636 आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको लास्ट में आप यहां लिखोगे तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ऋणात्मक संख्या में पद की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये तीसरे टाइप का प्रश्न था इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका एक पार्ट और था थर्ड का, वो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। an की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, फाइंड क्या करना है s25 फाइंड करना है, यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना है। a की वैल्यू है 3 + 4n, an की वैल्यू 3 + 4n। अब देखिए sn फाइंड करना है, sn फाइंड करने के लिए a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, 3 चीजें चाहिए। आपको दिया है उसने an, ठीक है, अब an का मतलब आपने उसने n की वैल्यू आपको दे दी 25, ठीक है, an का फॉर्मूला सा उसने एक बना के दे दिया है, तो आप यहां से an की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a25 यानी आपको 25 टर्म का फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 25 जो कि 100 और 3 103, a25 आ गया। उसके बाद a1 यानी a फाइंड करेंगे तो n की जगह 1 रख दो 7, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें an यूज होता है, तो Sn इक्वल n/2 an प्लस a या a प्लस an जैसे मर्जी लिख लो। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 25 है, तो 25/2 an की वैल्यू है आपकी 103 प्लस 7, तो ये जाएगा 25/2 इंटू 110, 2 से कैंसिल कर दो 55, तो ये जाएगा 25 इंटू 55, मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125, फिर 25 5 जा 125 प्लस 12 137, तो ये S25 आ गया आपका, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो आपने स्वयं करना है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने 5.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है और कल तक अपनी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, अभी भी आपके पास 25 दिन का समय और है, तो प्रैक्टिस करते रहें। एसएसटी को बार बार रीड करें, मैथ के जितने भी टॉपिक आप करना चाहते हैं उनको बार बार
रिपीट करते रहें। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी और एक्सरसाइज है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9982391931। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं जो आपको सोल्व करना है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।